वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अनदर एपिसोड ऑफ ताइवान। इस वीडियो में हम लोग ताइवान की फास्टेस्ट ट्रेन से सफ़र करते हुए जाएंगे ताइपे सिटी की तरफ और एक्सप्लोर करेंगे ताइवान की कैपिटल सिटी ताइपे को। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, ट्रेन के दरवाजे खुल गए। अब हम जाते हैं ट्रेन के अंदर। तो ये पहली नंबर बोगी और मेरी सीट है 6E। मेरे ख्याल से यहाँ से ही ओपन होगा। छह नंबर सीट है। भाई ये लोग इस तरीके से जो है ना, 4 लोग खड़े होते हैं बहुत डिसिप्लिन के अंदर, और ये सफाई वाले हैं ट्रेन की। जैसे ही यहाँ पे ट्रेन आएगी तो ये लोग जो है वो ट्रेन के अंदर जो है पूरी ट्रेन साफ करेंगे, और साफ करने के बाद फिर ये लोगों को अंदर आने की इजाज़त देंगे। टिकट एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ कि टिकट सही सीट पे बैठा नहीं बैठा। वैसे तो पूरी ट्रेन ही खाली है, लेकिन फिर भी जो है वो कोई और बंदा आगे उठा नहीं दे, मेरे को बुरा नहीं लगे किसी को। 6E सीट है, 6E सही बैठा हूँ भाई अपनी सीट पर। इस तरफ मेरे ख्याल से 3 सीटें इस तरफ हैं, और इस तरफ जो है वो 2 सीटें। इस तरह का जो है वो टिकट दिखता है QR कोड के साथ, और बहुत ही जो है वो आसान चक्कर है। तो मैं आप लोगों को दिखा रहा था कि यहाँ पे जो है ना, ताइवान में बहुत ज़्यादा सफाई है, और इतने लोग डिसिप्लिन है सफाई के मामले में। मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ कि जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आके लगती है तो 4 लोग जो है वो इस तरह बिल्कुल डिसिप्लिन फौजी अंदाज में जो है यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। इस तरह मैं दिखाता हूँ आपको। ये लोग खड़े हैं मेरे ख्याल से, ये 4 लोग खड़े हैं, और जैसे ही ट्रेन रुकेगी तो ये लोग सबसे पहले जो है वो लोगों को निकालेंगे, उनको डायरेक्शन देंगे, और फिर ये लोग ट्रेन में जाएंगे। मैं जो बैग पकड़े हुए हैं हाथ में, ये बैग के अंदर जो है वो सफाई का सामान है। पूरी ट्रेन साफ करेंगे, साफ करके फिर जो है वो लोगों को अंदर छोड़ेंगे जाने के लिए। तो ये लोग सफाई के मामले में जो है ना वो नेक्स्ट लेवल है। अच्छा भाई, अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को सफाई वाले चढ़ के ट्रेन के अंदर किस तरीके से ये लोग साफ कर रहे हैं ट्रेन को। ये चेक करें, और इसकी सीटें जो है ना वो चारों तरफ घूम जाती हैं। सीटें घुमा रहा है अभी इस तरफ, क्योंकि ये ट्रेन अभी चली गई अगली डायरेक्शन में, तो ये सारी सीटें जो है वो अगली तरफ घुमा रहा है। और इस वाली ट्रेन की सीटें मेरे ख्याल से चारों तरफ घूम जाती हैं। नीचे ब्रेक लगी हुई है, ब्रेक पे पैर दबा के सीट पूरी जो है वो 360 घूम जाती है। नीचे कर दो अगर धूप आ रही है, और इसको फिर जो है वैसे ऊपर कर सकते हो। ट्रेन चलना अभी जो है स्टार्ट हुई है। खिड़की से जो है बड़ा ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। मैं फिर आपको दिखाता हूँ इधर से। मैं जा रहा हूँ खाओसियांग से ताइपे सिटी। तो खाओसियांग जो है वो बिल्कुल साउथ में है ताइवान के, और ताइपे सिटी जो है वो बिल्कुल नॉर्थ में ऊपर की तरफ है। और ताइपे सिटी जो है वो ताइवान का कैपिटल है। और जिस हाई स्पीड ट्रेन में मैं बैठा हुआ हूँ, इसकी जो है वो मैक्सिमम स्पीड है 300 किलोमीटर पर आवर। वैसे इसकी मैक्सिमम जो इन लोगों ने रखी है 350 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन ये लोग जो ट्रेन चलाते हैं तकरीबन वो 300-310 के दरम्यान में चलाते हैं, ज़्यादा स्पीड नहीं मारते। लेकिन जापान और चाइना में जो ट्रेन्स हैं वो जो है वो 400 से अबव जो है वो जाती हैं, क्योंकि वो मैग्नेटिक ट्रेन है। तो वो वाली ट्रेन से एक्सपीरियंस में जाकर करूँगा जापान के अंदर, क्योंकि मैं 4 दिन बाद जा रहा हूँ जापान, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो है वो हिरोशिमा से टोक्यो तक मैं फ़ास्ट ट्रेन में जो है वो ट्रैवल करूँ। तो अभी जो इस ट्रेन में मैं बैठा हूँ ताइवान की, ये ट्रेन तकरीबन 1.5 घंटे में आपको ताइवान के साउथ से
ताइवान के जो है वो बिल्कुल नॉर्थ ताइपे सिटी में जो है वो 1.5 घंटे में आपको ले जाती है। और इसका रास्ता तकरीबन बनता है 200 से 220 किलोमीटर तक इसका रास्ता बनता है। अच्छा, ताइवान का अगर आप नक्शा देखें ना, तो ताइवान के नक्शे में जो है वो 70% जो है वो यहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ है। और बिल्कुल जो ईस्ट वाली साइड है, इसकी ईस्ट वाली साइड पे सारे पहाड़ हैं, और वो पहाड़ों की दूसरी तरफ जो है वो समंदर है। और यहाँ पे ताइवान के अंदर बहुत सारे टाइफून्स और सैलाब यहाँ पे आते हैं। हर महीने जो है ना कोई सैलाब आता है, तो वो पहाड़ जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं ताइवान को उस टाइफून से। और पहाड़ों के अंदर जो है वो बहुत कम आबादी रहती है। ताइवान की जो है वो तकरीबन 70% जो आबादी है, 80% वो रहती है वेस्ट साइड पे। तो वेस्ट की जो पूरी पट्टी है, वहाँ पे आपको सिर्फ सिटीज़ देखने को मिलेंगे, और दूसरी तरफ जो है वो सारे पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है ताइवान के बारे में कि ये जो है वो 80% जो लैंड है उस पर लोग रहते ही नहीं है, बिल्कुल सारे पहाड़ ही पहाड़ हैं। और वो सारे पहाड़ जो हैं वो वॉल्केनिक पहाड़ हैं। किसी भी टाइम जो है यहाँ पे कोई भी वॉल्केनिक एक्टिविटी हो सकती है, और कोई भी जो है वो टाइफून वगैरह आ सकता है। तो सारे लोग जो है वो एक ही पट्टी पे रहते हैं साउथ में। अच्छा, ताइवान जो है वो बहुत छोटा सा कंट्री है, लेकिन ये कंट्री टेक्नोलॉजी में इतना आगे है कि ये पूरी दुनिया को जो है वो सेमीकंडक्टर्स जो है वो सप्लाई करता है। और सेमीकंडक्टर्स जो आपके फ़ोन, लैपटॉप और इवन की जो है अभी एआई के अंदर भी यूज़ हो गए हैं, वो सारे के सारे जो है वो तकरीबन 80% ताइवान से आ रहे हैं। और अगर ताइवान उसकी सप्लाई रोक दे तो पूरी दुनिया में जो है वो एक हलचल मच जाएगी। सारे के सारे जो फ़ोन्स बन रहे हैं, जो एआई चिप्स बन रही हैं सारी सेमीकंडक्टर की, वो सब यहीं से बन रही हैं। और इवन की ग्लोबल जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एमएसआई और एक दो और कंपनियां हैं, वो सारी की सारी जो है वो ताइवान के ऊपर डिपेंडेंट करती हैं। तो बहुत छोटा सा मुल्क, लेकिन टेक्नोलॉजी में इसने पूरी दुनिया को टक्कर दी हुई है। जब मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं ताइवान की, कि ताइवान जो है वो 1600 में नीदरलैंड के जो लोग हैं, डच, उन लोगों ने जो है वो यहाँ पे कॉलोनी बनाई थी। सबसे पहले यहाँ पे इस आइलैंड पे आए थे, और मेरे ख्याल से सालों तक जो है उन लोगों ने इस आइलैंड पे रूल किया। और उसके बाद लेट 1600 के अंदर जो है वो किंग डायनेस्टी जो है वो चाइना की, उन लोगों ने यहाँ पे इस आइलैंड पे कब्जा किया, और उन लोगों ने, चाइनीज़ ने जो है वो यहाँ पे रूल करना शुरू कर। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो जापान और चाइना की जो वॉर हुई थी 1895 में, सिंग डायनेस्टी में जो है वो जापान और चाइना की बहुत बड़ी वॉर हुई थी, और जापान ने चाइना को डिफीट किया था। तो जापान ने जो है वो इस आइलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 1945 में जब जापान पे अमेरिका ने जो हमला किया था, मेरे ख्याल से हिरोशिमा नागासाकी पे जो है वो एटॉमिक हमला किया था, तो उसके बाद चाइना ने इस आइलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया। अच्छा, लेकिन फिर मज़े की बात यह है कि चाइना ने जब इस आइलैंड पे कब्जा किया, तो इस आइलैंड पे जो है वो सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। और सिविल वॉर के टाइम पे जो है वो 1949 में यहाँ के लोगों ने फैसला करा कि ये लोग जो है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट से हट के अपनी एक गवर्नमेंट बनाएंगे। और इन्होंने जो है वो एक अपनी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनाई, और इसको ताइवान का नाम दिया। तो ये मुल्क मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट था देखना, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से रिसेंटली जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, चाइना इसको दोबारा टेक ओवर करने के चक्कर में है। और ये आइलैंड जो है यहाँ पे इट्स अ मिक्स ऑफ जापानीज़ एंड चाइनीज़ कल्चर। तो आपको दोनों कल्चर का मिक्स इस आइलैंड के ऊपर देखने को मिलता है। और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं एज़ कम्पेयर टू चाइना, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं चाइना से। क्योंकि मैंने चाइना में भी 1-2 दफ़ा आई थिंक मैंने विज़िट करा है ग्वांगझू के अंदर, तो वहाँ पे लोग इतने फ्रेंडली नहीं थे, और बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बैरियर था। और आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है तो बहुत ज़्यादा वहाँ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था। लेकिन यहाँ पे लोग बहुत फ्रेंडली थे, बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं, सफाई भी देखने को मिली चाइना के मुकाबले में। और काफ़ी फॉरेनर्स भी यहाँ पे हैं, और सब चीज़ें जो है वो इंग्लिश में प्रॉपर तरीके से वेल ऑर्गेनाइज लिखी हुई हैं। आपने अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप आराम से जो है वो जा सकते हो। इवन कि इमिग्रेशन के अंदर भी मुझे जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं जैसे एयरपोर्ट पे लैंड किया, विदिन 2 मिनट्स स्टैम्प लगा के मैं एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हुआ था। तो बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड है पूरा एयरपोर्ट सिस्टम। और एक बात आप लोगों ने और ध्यान में रखनी है, अगर आप ताइवान आ रहे हैं तो अगर आपके पास टिकट है तो आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए ताइवान से वापस जाने का।
और आपको आने से पहले जो है वो इसका अराइवल फॉर्म क्या कहते हैं वेबसाइट के ऊपर, ताइवान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आपने फिल करना है। तो आपने खाली अगर वो फिल कर दिया तो आपको इमिग्रेशन लाइन में जो है वो खड़ा होना नहीं पड़ेगा ज़्यादा देर तक। आपका जो है वो ऑटोमेटिकली अराइवल कार्ड सिस्टम में उनके आ जाएगा, तो आप यहाँ से जो है वो आराम से एंट्री ले सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं। और अराइवल कार्ड मेरे ख्याल से हर कंट्री में चाहिए, साउथ ईस्ट एशिया में, इवन चाइना के अंदर भी, हर मुल्क के अंदर आपको अराइवल कार्ड लाजमी फिल। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रहा था कि ताइवान के बारे में। तो ताइवान की फिर जो है वो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट फॉर्म हुई 1949 के अंदर, और 1949 में फिर इन लोगों ने अपनी मिलिट्री बनाई, अपनी करेंसी बनाई और अपना जो है वो इंडिपेंडेंट मुल्क बनाया। और ये लोग जो है अभी चाइना से बिल्कुल अलग होके रह रहे हैं, मतलब एक चाइना का पार्ट ही है, बिल्कुल चाइना के साउथ में एक छोटा सा आइलैंड आता है, लेकिन बिल्कुल अलग आइडेंटिटी बना के ये लोग जो है वो अभी रह रहे हैं। और बहुत खूबसूरत मुल्क है, इट्स वेरी डाइवर्स। ताइवान सिर्फ जो है वो 36,000 स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ है, बहुत छोटा एरिया है, और तकरीबन 23.5 मिलियन की इसकी आबादी है, 23.5 बिलियन की इसकी टोटल आबादी है। तो बहुत छोटा सा मुल्क है, लेकिन बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। तो अब मेरे ख्याल से ट्रेन की स्पीड जो है वो तेज़ हो गई है, अभी जा रही है तकरीबन ये 300 किलोमीटर पर आवर के ऊपर। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ से नज़र भी आ रहा होगा खिड़की में आपको, बहुत फास्ट चल रही है ट्रेन, स्पीड जो है काफ़ी तेज़ हो गई है इसकी। लेकिन जो जर्मनी की जो ट्रेन है आईसी, उसके अंदर आप बैठो तो उसके अंदर आपको वाइब्रेशन महसूस नहीं होती, लेकिन इसके अंदर ट्रेन के अंदर पता लग रहा है जब ये अगर इसने स्पीड पकड़ी है ना तो वाइब्रेशन हो रही है। कैमरा भी इवन मेरा जो है वो हिल रहा है, और चीज़ें वगैरह यहाँ पर जो पड़ी हुई हैं वो हिल रही हैं। मैं आप लोगों को भी जो है वो ट्रेन का वॉशरूम दिखाता हूँ कि वॉशरूम यहाँ पे किस तरीके के हैं ताइवान की ट्रेन में, फास्ट ट्रेन में। वॉशरूम के सामने मेरे ख्याल से वेंडिंग मशीन लगी हुई है, और यहाँ से जो है वो आप पानी की बोतल, सोडा, कोला वगैरह, पेप्सी यहाँ से ख़रीद सकते हैं। मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं हैं जापान की तरह। जापान में मेरे ख्याल से ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, और जर्मनी के अंदर भी मेरे ख्याल से ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं ट्रेन के अंदर। यहाँ पे इतना सिस्टम अच्छा नहीं है, नॉर्मल है। तो अभी मेरे ख्याल से एक कोई और स्टेशन आने लगा साइड में, ट्रेन स्लो होना शुरू हो गई है और अनाउंसमेंट भी हो रही है, तो ट्रेन अभी यहाँ पे रुकेगी मेरे ख्याल से। चियाई करके नाम से स्टेशन आया है मेरे ख्याल से, सामने लिखा हुई है चियाई लिखा हुआ है सामने। अभी इंग्लिश में आया था, अभी वो ताइवानीज़ के अंदर आ गया, वो आ गया इंग्लिश के अंदर। तो ये आ गया चियाई का स्टेशन। तो भाई हम लोग पहुंच गए हैं ताइपे मेन सिटी, और इट्स कैपिटल ऑफ ताइवान। और ये मेरे पीछे ताइपे का मेन रेलवे स्टेशन। और यहाँ मौसम और भी अच्छा है, क्योंकि मेरे ख्याल में रास्ते में बारिश हुई है और यहाँ भी गोया बारिश का मौसम हो रहा है।
और पूरा साफ हो गया है बारिश की वजह से। फ्रंट के ऊपर देखते हैं ये सामने ताइवान का झंडा लगा हुआ है और ताइपे में जो है वो बहुत सारे स्काई स्क्रैपर्स देखने को मिलेंगे हमारे को। और यहाँ पे एक बड़ी बिल्डिंग है ताइपे 101 के नाम से, जो एक टाइम तक मेरे ख्याल से 7-8 साल तक दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग भी रह चुकी है। उसके बाद फिर जो है वो मलेशिया का पेट्रोनस टावर और फिर बुर्ज खलीफा जो है वो उसके बाद बना है। यहाँ की बिल्डिंग जो है वो एक लंबे अरसे तक सबसे बड़ी दुनिया की बिल्डिंग थी। तो ये सिटी ज़रा मेरे ख्याल से हेक्टिक होगा खाओसियांग के मुकाबले में। खाओसियांग तो बिल्कुल सुनसान सिटी था, सुन था बिल्कुल सिटी। यहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, क्योंकि ये स्टेशन के बाहर ही जो है वो लोग सड़कों पे बैठे हुए सारे, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है अभी यहाँ पे, और मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। और यहाँ से मेरे ख्याल से पेट्रोल की बदबू आ रही है बहुत ज़्यादा, जो है ना गाड़ियाँ मेरे ख्याल से पेट्रोल पे यहाँ पे। तो अब चलते हैं यहाँ पे बाहर, और बाहर जाके जो है वो लेते हैं नज़ारे ताइपे सिटी के। ये मेरे ख्याल से साइड में गरीब लोग बहुत सारे खड़े हुए हैं और इनको फ्री में खाना मिल रहा है, लोग खाना बांट रहा है कोई। मेरे ख्याल से होमलेस लोग बैठे हैं बहुत सारे यहाँ पे, काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं। मैंने यहाँ पे करीब में जो है वो कुछ हॉस्टल सिलेक्ट करे हैं, लेकिन मैंने बुक नहीं करे क्योंकि मैं पहले जगह देखना चाह रहा था कि जगह कैसी है। अगर अच्छी जगह हुई, मुझे अगर समझ में आई, तो फिर मैं जाके जो है वो बुक करूँगा, क्योंकि अक्सर जो है वो पता नहीं लगता। हॉस्टल काफ़ी सिटी के बाहर दिखा रहा होता है और आसपास खाने पीने की जगह भी नहीं होती, तो इसलिए मैं बुक नहीं करता। तो मैं 2-3 हॉस्टल विज़िट करूँगा जाके, और अगर मुझे वो अच्छे लगे तो फिर मैं जो है वो बुक कर लूँगा। तो फ़िलहाल मुझे लग रही है अभी भूख, पहले तो मैं कुछ खाने को ढूंढूँ यहाँ पे, खाना खाऊँगा। खाना खाने के बाद जो है वो हॉस्टल की तरफ चलते हैं, और फिर अपना बैग रखना है मुझे, क्योंकि बैग बहुत भारी है और घूमने फिरने में थोड़ा सा मसला होता है। तो बैग रख के आराम से सुकून से फिर जो है यहाँ पे ताइपे को आराम से एक्सप्लोर करेंगे। ये ताइपे सिटी की जो है वो शॉपिंग स्ट्रीट है। मेरे पीछे पूरी शॉपिंग स्ट्रीट है, और इस साइड में भी सामने की तरफ भी सारी शॉपिंग स्ट्रीट है। और ये ताइपे का जो है वो डाउनटाउन है, और मेरा हॉस्टल जो है वो बिल्कुल साइड में पीछे गली में है। तो मैंने हॉस्टल में जो है वो अपना सामान वगैरह रख दिया है। मुझे हॉस्टल पड़ा है तकरीबन, प्राइवेट रूम है, बाथरूम जो है सिर्फ शेड है, तो $20 का मुझे वो पड़ा यहाँ पे, तकरीबन 500 ताइवानीज डॉलर। और अच्छे रेट में मिल गया, क्योंकि बिल्कुल डाउनटाउन सिटी के अंदर है। घर से निकलते जो है वो 2 मिनट के रास्ते पे जो है वो सारा डाउनटाउन आ जाता है। तो यहाँ बहुत सारी शॉपिंग की जो दुकानें बनी हुई हैं, स्ट्रीट्स बनी हुई हैं, फूड स्ट्रीट है बहुत सारी। और मैं आप लोगों को मज़े की चीज़ बताता हूँ कि ताइवान के अंदर इन लोगों ने बबल टी इन्वेंट की थी 1908 में, आई थिंक जो है इन लोगों ने बबल टी जो है वो इन्वेंट करी थी। और बबल टी जो है वो पूरी दुनिया में अभी इस टाइम पे फेमस है। तो अब मैं जाके किसी फेमस जगह पे यहाँ की बबल टी ट्राई करता हूँ, और कंपेयर करते हैं कि यहाँ की और बाकी बबल टी में जो है वो क्या फ़र्क है। तो चलते हैं अभी फूड स्ट्रीट पे इनकी, और बबल टी ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला कल्चर बहुत है, ये जो गेम्स वाला कल्चर है ना सामने,
ये मशीन्स, वेंडिंग मशीन वाला, और ये जो अंदर से गिफ्ट निकालने होते हैं, ये बहुत ज़्यादा है यहाँ पे मशीन्स। ये हर दुकान पे जो है इस तरह की मशीन्स बनी हुई हैं, और लोग जो है यहाँ से वो सामान निकालते हैं। जैसे ये तीसरी दुकान आ गई, और हर गली के अंदर ये दुकान बनी हुई है। इस तरीके से ये लोग अंदर इसके बहुत सारे खिलौने पड़े हुए हैं, गिफ्ट पड़े हुए हैं, और लोग कॉइन डाल के जो है ये सारा सामान निकालते हैं यहाँ से। तो ये भी लगा हुआ है छोटा वाला। कंप्यूटर पे आप लोगों ने पिंग पोंग खेला होगा, मेरे ख्याल से विंडोज 98 में एक टाइम पे आता था, तो अभी तक ये इनके पास चल रहा है, इस तरह का लाइव हाथ से खेलते हैं ये लोग। पूरी दुकान बनी हुई है पिंग पोंग की। बोबा टी यहाँ पे लगी हुई थी, ये ट्राई करते हैं। काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, लेकिन काफ़ी मज़े की लग रही है, तो ये लाइन में लग के एक दफ़ा ट्राई करता हूँ, क्योंकि अच्छी लग रही है। काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है और मज़े की लग रही है। लाइन में खड़े हो जाते हैं। हेलो, one other? yeah, What kind of price? let's start. What figure for you? Thank you. The event number? SS3, Number is in 5, thank you. Thank you. Thank you. ये आ गई हमारी बोबा टी, और बोबा टी के साथ जो उसने स्टिकर भी दिए हैं, मेरे ख्याल से ये 3 स्टिकर दिए हैं लगाने के लिए। यहाँ से तो निकल ही नहीं रही, गलत डाल दिया स्ट्रॉ मैंने, सॉरी। बोबा टी सारी हाथ पे गिर गई। जेली की तरह है, गोल गोल रबड़ की तरह की गोलियां हैं, जेली की तरह। बहुत मीठी है, अच्छी है, मिल्क शेक की तरह लग रही है। अंदर जो है वो छोटी छोटी रबड़ की जो है वो जेली की तरह गोलियां बनी हुई हैं, लेकिन मज़े की है, बहुत मज़े की है। ब्राउन शुगर, गन्ने का टेस्ट आ रहा है, अच्छी है। तो अभी दूसरी स्ट्रीट पे घूमते घूमते मैं आ गया हूँ दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, और इस एरिया का नाम है ज़ीमेंदाग डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पे ज़ीमेंदाग वॉकिंग स्ट्रीट भी बनी हुई है, बहुत बड़ी, और बहुत बड़ा जो है मेरे पीछे देख रहे हैं आप, पूरा स्क्वायर बना हुआ है यहाँ पे, और बहुत सारा शॉपिंग मॉल्स हैं। और नाइट मार्केट्स के अंदर ये सबसे मशहूर नाइट मार्केट है इधर की। तो सिग्नल खुल गया, मैं आपको दिखाता हूँ। सामने से जो है काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रश है इधर लोगों का, और बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये साथ में जो है वो मेट्रो स्टेशन है, ज़ीमेन स्टेशन, 6 नंबर एग्ज़िट है, और 6 नंबर एग्ज़िट से इस तरफ जो है वो ये सारी जगह है। और यहाँ पे मेरे ख्याल से फेमस व्यू पॉइंट बना हुआ है, ताइपे लिखा हुआ है रेनबो में ना, तो पिक्चर्स लेने के लिए भी बेस्ट है यहाँ पे। ये पूरा यहाँ पे ताइपे लिखा हुआ है, और उसी के सामने ये सारी वॉकिंग स्ट्रीट्स हैं।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ आप लोगों से कल एक नए एडवेंचर के साथ ताइवान में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।